तो आइडिया है डॉक्टर साहब की अपने पास टाइम है प्रॉब्लली खूबसूरत है माशाल्लाह। ब्रेक इवन लगा वो 3 रखा है। आप कहते हैं कि 3 लाख पे ब्रेक इवन करना है। एक 40 की परचेज है मल्लू मोड़, 50 की। एक 50 की परचेज है मल्लू मोड़ मंडी से। हाँ जी डॉक्टर साहब इस वक्त कितना वेट होगा इनका? सर ये है ऑलमोस्ट मिनिमम मैक्सिमम जो सा 12 मन है, मिनिमम जो सा वो 7.5 से जो मैक्सिमम है वो 12 मन का है। वो कौन से वाला होगा? ये पहले यही है 12 मन का। 12 चौका 48, 480 किलो, 500 किलो हाँ होगा ना हैगा। अच्छा ये रेट और है इसका। ये और मिनिमम कितना है? मिनिमम 7.5 मन। मिनिमम 7.5 मन। आप जब लेकर आए थे 2 महीने हो गए? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। कलर कोट तो बड़ा खूबसूरत है इनका। किस ब्रीड में इनको डालेंगे आप? सर मोस्टली तो साहिवाल ही है। प्योर साहिवाल में डालेंगे? प्योर साहिवाल में ज्यादा है लेकिन कुछ क्रॉसेस के अंदर भी है ना। खूबसूरत है माशाल्लाह। तो जब ये आए थे तो उस वक्त कितना वेट होगा इनका? ऑलमोस्ट सर इनका 40-50 kg इंक्रीज आ रहा है। 40-50 kg महीने का, मतलब 40 kg 1 मन घटा दिए। तो डॉक्टर साहब ये इनको खुला छोड़ने में क्या हर्ज है? खुला सर एरिया का इशू है ना। दूसरा ये है माशाल्लाह डोसाइल एनिमल है और इनको गुस्सा तो नहीं करता है ना? गुस्सा नहीं करते। एक तो ये होगा कि कोई बाहर लेके जाता है हाँ। और उसका बेटा भी पकड़ लेता है और बच्चा चल पड़ता है, डेफिनेटली वो इनको ओब्लाइज करेगा। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये इनको खसी करना कितना को जरूरी है या करने की जरूरत ही नहीं है? सर खसी करना जरूरी इसलिए है कि इनकी जरा ये जो नोटोरियस एक्टिविटीज है वो कम करेंगे तो फीडिंग पे फोकस ज्यादा अभी तो मुझे ये तो खसी नहीं है ये वाला। सारी खसी है सर, रिसेंटली खसी है। अच्छा अभी ताजे ताजे कराए हैं तो इधर आके खसी हुए हैं? इधर आके की है। अच्छा अच्छा कितनी देर होगी? ये ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन। 15-20 दिन हुए खसी करा दी है, मतलब आपने इनकी मैं मार दी है। इनकी मैं मार दी। अच्छा तो उसके बाद ये अच्छे बच्चे बन गए? ये शरीफ बच्चे बन गए। अच्छा ये 40 किलो का वेट गेना बता रहे हैं तो अभी तो मेरा ख्याल है पहले महीने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी साथ इनको कास्ट्रेट भी किया है ना तो उसकी स्ट्रेस भी लगी है। प्लस अभी आज महीना चल रहा है दिसंबर का जी 6 महीने भी हैं आपके पास, 7 महीने हैं और एग्जैक्टली है 7 महीने का मतलब 210 दिन है जी। तो 200 किलो चढ़ जाएगा और इन पे इंशाल्लाह चढ़ जाएगा डॉक्टर साहब। 200 किलो चढ़ गया तो ये जो अभी 400 किलो की अगर आप एवरेज लगाएं 400 और 200 600 किलो पे पहुंच जाएंगे। तो 600 किलो का जो बछड़ा कितने का? 3 लाख का बता रहे हैं आप? 3 लाख से लेके 6.5 लाख तक जाने हैं ये और खूबसूरती के ऊपर जाने हैं। इसको थोड़े से धब्बे नजर नहीं आ रहे डॉक्टर साहब? सर ये एलर्जी है इसका, वो नहीं है ये वो चीज नहीं है। नहीं। सही। तो आपने जब लिया तो तसल्ली कर ली हुई थी? जी तसल्ली बाद में हुआ, ये पहले नहीं था। ये वैक्सीनेटेड है, ये इधर जरा थोड़े से उनकी वजह से मच्छरों की वजह से मच्छरों की वजह से। तो अभी खुराक में क्या दे रहे हैं? खुराक में डॉक्टर साहब इनको ना बहुत अच्छी डाइट दी जा रही है, ऑर्गेनिक फीडिंग ज्यादा की जा रही है। ऑर्गेनिक बच्चे हैं और ऑर्गेनिक रेटों पे बेचने हैं। नहीं वो तो ठीक है। क्या मतलब खुराक है क्या ऑर्गेनिक? क्या मतलब इन्होंने चॉकलेट साइलेज है और इनका कंसंट्रेट बनाया। साइलेज मक्की का? हाँ जी। कितना की खा लेते हैं रोज का? ऑलमोस्ट ये है 8 से 12 की एवरेज केजी की एवरेज जाता है। 12 किलो तो कुछ भी नहीं है इनके लिए। साथ इनको रोडस ग्रास भी है ना। रोड ग्रास की है या प्योर? है रोड ग्रास की है। वो कितनी खा लेते हैं? पर एनिमल 1 kg 1.5 kg 1.5 kg। साइलेज अपना है? जी सारे अपना बनाया हुआ है सामने वो। अच्छा वो सामने बंकर में पड़ा है। तो ये 12 किलो का मतलब ये 120 का हो गया। जी आपको 10 में पड़ता होगा? एवरेज बताया, कुछ 15 में ले रहे हैं कुछ 16 में। चले 15 पे ले जाते हैं। 15 को 12 से ज़रब नहीं, ये 180 रुपए हो गया ना जी। और रोड ग्रास की है भी अपनी है? अपनी। वो कितने की पड़ रही? वो डॉक्टर साहब 1 रुपये 2 रुपये। वैसे अगर मार्केट का रेट है तो वो क्या है? वो 35 से 40 रुपये। 35 से 40 रुपए है। 1 किलो खाते हैं जी। 1 किलो खाली है तो ये हो गया डॉक्टर साहब। अगर मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे फार्मर को मार्केट का लगना है रेट जी। तो 15 किलो जो साइलेज है वो तो फैसलाबाद में कोई बंदा बनाता है तो उसको 12 रुपए पड़ेगा। 12 रुपए पड़ेगा। लेकिन अगर आपके ये जो व्हील लॉग्स हैं कोई बंदा वो देखता है जिसका एग्रीकल्चर अपना है हाँ तो उसको तो कम पड़ेगा। उसको डेफिनेटली कम पड़ेगा। हम मार्केट का रेट लगाते हैं ना। मार्केट 180 का साइलेज हो गया, 40 रुपए का हो गया है जी। ये हो गया 220। लूसन इनको फ्रेश डर रहा है ग्रीन फॉर्म। वो कितना खा लेते हैं? वो 2 से 3 kg पर है। 2 से 3 वो तो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। तो वो भी तकरीबन कोई हम डाल देते हैं कोई 20 रुपए का जी। 20 रुपए ठीक है ना। ये हो गया आपका डॉक्टर साहब 240 रुपए हो गए जी। तो वंडा कितना खाते हैं? वंडा इनका अभी जो चल रहा है ना वो 2 से 3 kg। 2 से 3 के 2.5 किलो? 3 kg का 3 kg है जी। 3 kg कितना कॉस्ट कर रहा है आपको? 3 kg की ऑलमोस्ट जो कॉस्ट हमें आ रही है वो लमसम है कोई 130 से 150 के दरमियान। 130 से 150 पर kg? नो। अच्छा टोटल की बात कर रहे हैं। मतलब आप 1 किलो कितने का बन रहा है?
1 किलो बन रहा है हमारा 50 से ऑलमोस्ट 65 के दरमियान। 65 का क्या डालते हैं? 65 में बंडा बना देते हैं? ये डॉक्टर साहब बहुत इसमें ना इसमें ना ये एक जादू की जप्पी है। जादू की इसमें जो जप्पी अभी बता है। दी ना, हाय, हाय, तो हाय। लोगों ने आपको बुलाना छोड़ देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं नहीं अकबर। चाहता कि लोग आपकी तरफ से ना कम हो। चलो जी 65 का हो ਗਿਆ ਬੰਡਾ। 3 ਕਿਲੋ ਬੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਨਾਬ 60 195 का ਬੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ जी 195 ਤੇ 240 340 ਤੇ 430 रुपए हो गए। यस। तो ये फीडिंग कॉस्ट जो है आपकी 430 रुपए हो गई। तो ये फिर इसके ऊपर ओवरहेड्स कितने हैं? महीने के कितने बंदे रखे हुए हैं इस पे आपने? सर वही बंदे ये जो गोवा लेके जा रहे हैं ना, ये वाला कितने बंदे इन पे? एक बंदा तो इन पे एक बंदा तो कंपलसरी है ना जी। दूसरा हेल्पर है जो साथ उसको चले आपका चूंकि साथ डेयरी फार्म भी है तो हम बंदा एक ही गिन लेते हैं। हाँ जी एक ही नहीं, आप बंदा 1.5 गिने, एक बंदा पूरा और एक बंदे की आधी टांगे। अच्छा आधी टाइम कर लेते हैं। तो ये सैलरी कितनी चलती बंदे की यहाँ पे? 25 सर। 25 है ना, तो तुसी 35,000 ला दो हाँ जी बंदों की मद में। जी। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल अभी तो इनका कोई नहीं है, ओपन एनवायरनमेंट है सर। मेरा ख्याल नहीं है तो ओपन ही है अभी तो। मोटर से चलती है ना पानी भरना से। हाँ जी मोटर चलती है। ते मेरा ख्याल है 3,000 बिल 5,000 ला लो। 3,000 तो कुछ भी नहीं है। ये सर सोलर पे ऑपरेटेड है। अच्छा सोलर पे ऑपरेटेड है। हम इस तरह करते हैं ना, ओवरहेड कॉस्ट हम आपकी फीस भी चूंकि काफी ज्यादा है। नहीं मेरी बहुत मकबूल है। अच्छा तो थोड़ी अच्छा बाकी हर शय ज्यादा ते थोड़ी मकबूल है। मैं मकबूल फीस लेता हूँ। ये मकबूल फीस देख लें जनाब। ठीक है जी ठीक है। ये जनाब हमें मेरा ख्याल है ओवरहेड डाल देते हैं इनको 40,000, जिसमें लेबर बिजली डॉक्टर का खर्चा मर्चा ये वो अल्टम पल्टम। वैसे मैंने आपकी फीस नहीं डाली माजरत के साथ, वो आप खुद ही बाद में डाल लीजिएगा। ठीक है जी। 40 का मतलब ये है जी 2 3 2 5 2 7 नहीं ना जी? अच्छा चले मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी एक मिनट आपसे मेरा सवाल हाँ जी, है। हाँ जी। अब इसको डिलीट नहीं करना आपने। जी मैं डिलीट नहीं करता आप मुझे जी। ये बताएं, आप मेरी जगह होते तो आपने चार्जेस क्या लेना? डॉक्टर साहब मैंने यहाँ पे अगर आपकी जगह पे होता तो फैसलाबाद के अंदर हम जहाँ भी विजिट करते हैं ना डॉक्टर साहब 15 चार्जेस लेते हैं। 15,000 पर विजिट का? पर विजिट का लेता हूँ, जो जितने मर्जी ले ले। फैसलाबाद से जितना दूर होते जाएंगे उतना ही फिर फ्यूल के हिसाब से एक्सपेंसेस बनते जाते हैं। अच्छा माशा। हम 25 भी ले लेते हैं, 30 भी ले लेते हैं, बहुत कोई दूर बुलाए तो 40 भी ले लेते हैं। अच्छा 40,000 पर विजिट का। लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि जहाँ पे जाएं तो वहाँ पे 40 से थोड़ा सा ज्यादा काम भी करके आए, ये भी कोशिश करते हैं। क्या करते हैं आप? सफाई करके आते बस हैं? डॉक्टर साहब दवाएं दे के आते हैं। ये हो गया 2 तो 4 3 7 है ना। 7 का मतलब ये हुआ कि 6,000 रुपया ओवरहेड आ गया महीने का। जी 6,000 को 30 पे तकसीम कर दें तो रोज का 20 रुपए बन गए। एग्जैक्टली 20 रुपए ओवरहेड आ गया तो ये 450 रुपया डेली का हो गया। 450 रुपए 30 ये हो गया 13,000 समथिंग। जी तो 13,000 का पड़ना है आपको महीने का। जी तो महीने का 13,000 ते अगे 6 महीने होर ने 78,000 हो गया जी 78,000 हो गया। आगे आ जाए आगे आ जाए आगे एक आ जाए आगे 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 आ जाए। अच्छा जी 78 तो 80,000 ला लो है जी। चलो जी मैं कहता हूँ 90,000 लगा लें आप। जी ठीक है। 150 में परचेज है, 90,000 ऊपर चढ़ गया, 240 हो गया। जी तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम कितने में सेल होंगे? बड़े बड़े खुले डुले। डॉक्टर साहब ये वेट के हिसाब से तो सेट होते नहीं है। वैसे एक गल दसो जी। वो आपकी बात ठीक है। एड बच्चा खलोता है ये 50 का नहीं है। नहीं ये कुर्बानी पे यही इसी हालत में हाँ जी। कितने का बिकेगा? ये डॉक्टर साहब 2.5 से 3 लाख। ये 2.5 से 3 का बिकेगा। इसी कंडीशन 2.25 लगा ले इसी कंडीशन इसी में। कंडीशन। और ये कंडीशन बेहतर कर ले अपना कोई अपने ऊपर कुछ 4 एक मन और ऐड कर ले तो ये ऑफ कोर्स 3 से तो कई ऊपर गेम निकल क्योंकि जाएगी। ये मुंह से सारे कीड़े हैं अभी। मुंह से सारे खेले दूंदा कोई भी नहीं। ये दोंदे च ना होए फिर डॉक्टर साहब दौंदे ना हुए तो कोई नहीं। मुझे लग रहा है कि ये ਤੁਹਾਡੀ एवरेज ਜਿਹੜੀ है ना डॉक्टर साहब 3.5 3.5 जा पैनी है। जो मंडी का पिछला रेट था ना जी चलें ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप कमो बेश मेरा ख्याल है कि ऑन एन एवरेज एक नोट बचा ले जाएंगे। सर ये अल्लाह पे अल्लाह पे हो सकता है एक से ज्यादा भी बच जाए। हो सर एक से कम भी हो एक सकता है। से जैसे कम भी लास्ट टाइम ओलंपिक की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ लोगों को हुआ। हाँ उसमें मतलब एक फॉर्म था मेरा माशाल्लाह उनके तो 5.5 6 लाख रुपए भी बचे गए। हाँ वो तो बच्चे बड़े अगर हम थे एक भी लगाएं डॉक्टर साहब एक भी लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल 7 बछड़े हैं तो इस पे 7 लाख रुपया अगर बच जाए, इन्वेस्टमेंट जो टोटल आपने की है वो 1.50 में आपने मतलब 2.5 लाख का पड़ जाना आपको। एक 2.5 को रुपए से जरूरत दें 7 से दे लें तो तकरीबन को 17-18 लाख की इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको 7-8 महीनों में 7 लाख बच जाता तो ये तो जादुई किस्म का कारोबार नहीं जी माशाल्लाह जादुई किस्म का कारोबार। लेकिन एक चीज है कि आपका साइलेज अपना है, आपका जो वनडे का फार्मूला भी अपना है और
टी से मोस्टली एग्रीकल्चर अपना ही है जी। एग्रीकल्चर सारा अपना, लूसन भी थोड़ा अपना है, कुछ परचेजिंग नहीं है। हाँ, तो उस लिहाज से आपकी जो है ना वो डेफिनेटली दूसरा एडवांटेज ये है कि साथ में आपका डेयरी फार्म भी है जी, वो उनकी रिजेक्शन भी बहुत उनकी रिजेक्शन भी इनको डाल जाती है, वहां से लेबर भी यहाँ पर आ जाती है, चूंकि आप डेयरी फार्म की लेबर यहाँ पे नहीं आती, उनकी लेबर वहाँ की और है। वहाँ कुछ एग्रीकल्चर के बंदे हैं जो एग्रीकल्चर चले एग्रीकल्चर से सेम हो गया। एग्रीकल्चर के बंदे चले एक गल तो है ना, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ यही है ਤੇ ਇਹਦਾ भी यही है, ऐसे ही है ना। ऐसे तो फिर उस लिहाज से फिर आप जो है ना वो आपकी कॉस्ट भी खास नहीं पड़ती। नहीं जी, मुझे नहीं। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने भी जानवर रखे हुए हैं जी माशाल्लाह। तो आप क्यों नहीं रखते ये फैटरिंग के एनिमल्स? सर मैं बेसिकली कंसल्टेंसीज देता हूँ, मैं टाइम नहीं दे पाता उनको। नहीं पैसे जोड़ रहे हैं आप? हाँ जी, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ कि एक दफा ना मेरे पास या आप जैसा कोई इन्वेस्टर मुझे मिल जाए, अच्छा, जो 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है। डॉक्टर साहब क्यों चुकवाना जी? नहीं क्यों चुकाना? नहीं नहीं है आपके कसम से नहीं है डॉक्टर ना, साहब डॉक्टर साहब झूठ ना, अल्लाह की कसम नहीं है यार। अब देखिए मैंने, आपने डीवीएम कब किया? डॉक्टर साहब 2010 में किया। 10 में किया? 10 से लेके 22 आपको तो ऑलमोस्ट 12 साल हो गए। डॉक्टर साहब मैंने शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह की है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, अभी आपकी शादी होनी है, आपको फिर पता लगेगा खर्चे क्या होते हैं। इंशाल्लाह शादी होनी है डॉक्टर साहब। जो औरत होती है वो अपना रिस्क साथ लेके आती है। वो हो सकता है कि मेरी शादी हो, अगर आप तकरीबन कोई 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो मैं 1.5-2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो मैं हो सकता है 4 लाख या 5 लाख कमाना। जैसे कितने जमीनों की कितने किले की वाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, मेरे पास तकरीबन 1 मरबे की वाई। 1 मरबे की वाई है, तो मैं तो मशवरा दूंगा, आप ये कर रहे हैं, अच्छा फायदा नहीं मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, कर रहे हैं, लेकिन मैं लिमिटेड स्केल पे उतना कर रहा हूँ जितने मुझे जरूरत है घर में। अच्छा हाँ जी, मेरा मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने। डॉक्टर साहब आप लेकर आए जानवर फैटनिंग के, एक तो मैं ले जाऊंगा आपसे, ठीक है? कंफर्म? पक्की बात है। चले मुझे पैसे दें डॉक्टर साहब, आप चेक ले लें उस आप ऐसा करें, आपने अभी निकाला ना ये कुर्बानी तक तैयार होने का 3,50,000 रुपया बनता है, तो आप 3,50,000 दे दें एक जानवर। डॉक्टर साहब मैं 350 का चेक कर देता हूँ। ये जो भी आपने कहा ना 550 का जानवर, 550 kg का, मुझे आपने वो देना, चेक मुझसे अभी ले लें। चलें दें आप, ठीक है? इसी रेट में, इसी वेट में आपको सर 550 किलो का जानवर दे दें जी, इसी रंग में, इसी ढंग में। 550 किलो का जानवर आपको मिल जाए। ठीक है, 3.5 का चेक डन हो गया सर। ये जैसा ये बॉडी कोट है ना, यही खूबसूरती, यही फिजिक, इसमें डॉक्टर मुजम्मल का नाम लिख दिया मैंने जी। ये डॉक्टर मुजम्मल को 3.5 लाख में जानवर दे देना मैंने। मैं सर आपको अगर ये इस वक्त इसका वेट कर लेना मैंने, ये इस वक्त 3.5 लाख रुपए का है, 6 महीने बाद इसका नहीं मैं 550 की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, इंज ना करो, इंज ना किया करो। ले जी, हम डॉक्टर साहब के साथ रेट फाइनल करते हैं। आप लोगों के साथ ये एक छोटा सा बिजनेस मॉड्यूल था, आपसे डिस्कस कर लिया। अपना ख्याल रखें, आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।